2024 के चुनाव को लेकर बिहार ही नहीं पूरे देश में राजनीतिक दलों की सियासी तैयारी शुरू हो गई है। नेताओं की यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे अधिक बिहार में हलचल मची हुई है। बयानों की जंग ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। विवादित बयान देने में कोई भी पीछे नहीं है। आम आवाम से लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की सबसे अधिक नजर नीतीश कुमार पर ही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार को लेकर भले ही बीजेपी कुछ भी बोले, लेकिन सबसे भयभीत वही है, क्योंकि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में वो इसका हश्र देख चुके हैं। इधर नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। इसके पीछे नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी तलाशी जा रही है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको आज समाधान यात्रा के बहाने नीतीश कुमार की 5 प्रमुख स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2023 के पहले सप्ताह से समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। इसकी शुरुआत 5 जनवरी को महात्मा गांधी की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण से हुई। बीजेपी इसे जहां व्यवधान यात्रा कह रही है, वही पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे अपने चश्मे से देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस यात्रा के पीछे पहली स्ट्रैटेजी के रूप में उन्हें जनता के मूड को भांपना है। साथ ही बिहार कितना बदला है और इसका पता उनके कामकाज की मॉनिटरिंग से चलेगा। इस यात्रा के जरिए वे अपने पिछले 18 सालों में किए गए कामकाज को देख रहे हैं। वैशाली हो या छपरा हो या आरा या फिर बक्सर, हर जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि समाधान यात्रा के पीछे वे अपने किए गए कार्यों को देख रहे हैं और जो बच गया है उसे पूरा करेंगे। बिहार में क्या बदलाव आया है, इस पर भी उनका फोकस है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर जेडीयू की स्थिति को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। दरअसल साल 2005 में जितनी ताकत और जितनी एनर्जी में जेडीयू था, उसकी तुलना में अब वो आधा भी नहीं रह गया है। न पहले की तरह जेडीयू के लोगों में एनर्जी है, न ही पहले के विधायकों की संख्या है। इसे लेकर भी मंथन चल रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के पीछे जेडीयू को मजबूत करना भी मुख्य स्ट्रैटेजी में शामिल है। आंकड़ों को देखने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। अक्टूबर 2005 की बात करें तो पाते हैं कि साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 88 सीट्स मिली थी। वहीं इस संख्या के सहारे में बीजेपी के साथ मिलकर उसने आरजेडी को सत्ता से बाहर कर दिया था। तब उनका वोट परसेंटेज 20.46 था, लेकिन साल 2020 के चुनाव के बाद जेडीयू विधायकों की संख्या आधी हो गई है। वोट परसेंटेज भी घटकर 15 पर आ गया है। ऐसे में नीतीश कुमार की कोशिश है कि जेडीयू को पुरानी ताकत में लाया जाए। साथ ही लोगों के बीच अपने मुख्यमंत्री को पाकर जेडीयू की नेता और कार्यकर्ता एनर्जी फील कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। नीतीश कुमार समाधान यात्रा के जरिए ये भी चाह रहे हैं कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच कोऑर्डिनेशन भी मजबूत रहे। ऐसा होगा तभी केंद्र की राजनीति में वे मजबूत होंगे। दरअसल बिहार में पिछले साल जब सियासत ने करवट ली, 9 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार को बाय बाय करते हुए महागठबंधन के साथ हाथ मिला लिया। तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम किया जाएगा। इसी बीच बिहार के कुढ़नी में उपचुनाव हुआ और इसमें महागठबंधन उम्मीदवार की हार हो गई। इसके बाद उन्होंने सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कोऑर्डिनेशन करने पर बल दिया, ताकि साल 2024 के चुनाव में वोटों का ट्रांसफर आसानी से हो सके। और समाधान यात्रा के पीछे स्ट्रैटेजी को भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। जिस तरह हाजीपुर, आरा और भोजपुर में समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शामिल हुए, इससे भी साफ संकेत है कि वे अपनी स्ट्रैटेजी में सफल हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो समाधान यात्रा के बहाने नीतीश कुमार अपनी ताकत केवल बिहार में ही नहीं तलाश रहे, बल्कि इसके जरिए उनकी नजर नेशनल पॉलिटिक्स पर भी है। इसीलिए वे बिहार के साथ ही देश की भी बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं।
समाधान यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने पटना में मीडिया से बात करते हुए देश की यात्रा से इनकार नहीं किया था। मीडिया के सवाल पर कि आप देश की यात्रा पर निकलेंगे पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा था कि फिलहाल अभी समाधान यात्रा सामने है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वे तुरंत ही दिल्ली के यात्रा पर भी निकल गए थे तथा विभिन्न दलों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की थी। इसी क्रम में वे शरद पवार, ओम प्रकाश चौटाला, अरविंद केजरीवाल, HD कुमारस्वामी, सीताराम येचुरी और के चंद्रशेखर राव से मिले थे। इतना ही नहीं, लालू यादव की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। बताया जाता है कि इन 13 पार्टियों की लोकसभा की करीब 500 सीटों पर मजबूत दावेदारी है और अगर ये सभी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो साल 2024 में बीजेपी को 500 सीटों पर कड़ी टक्कर दी जा सकती है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। समाधान यात्रा हो या फिर देश की यात्रा, हर यात्रा के पीछे नीतीश कुमार की सीधी नजर दिल्ली की सियासत पर है। उनकी सीधी नजर पीएम की कुर्सी पर है। हालांकि नीतीश कुमार कई दफे कह चुके हैं कि उन्हें ये बिल्कुल ही ख्वाहिश नहीं है कि वो पीएम उम्मीदवार बने। हालांकि जेडीयू ही नहीं बल्कि आरजेडी भी नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मान चुकी है और दिल्ली फतह को लेकर मंथन पर मंथन चल रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर माने तो समाधान यात्रा के जरिए पहले बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का मूड भांपा जाएगा, इसके बाद देश के ग्रामीण इलाकों के मूड को परखा जाएगा। दरअसल बीजेपी भले ही शहरी क्षेत्र में खुद को मजबूत साबित कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बीजेपी की पकड़ काफी ढीली है। हालांकि कांग्रेस की कमजोरी की वजह से अब बीजेपी गांव में भी पहुंचने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि जिन 500 सीटों पर कड़ी टक्कर देने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं उनमें लोकसभा की 353 सीटें यानी कि 353 सीट्स ग्रामीण इलाके की है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में इन सीट्स में बीजेपी को सिर्फ 77 सीट्स हासिल हुई थी। साल 2014 में ये ग्राफ बढ़कर 190 और साल 2019 में ये 207 हो गया था, जबकि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की इस जीत की वजह से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में 353 में से 123 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं साल 2019 में यह आंकड़ा 26 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय पार्टियों की सीटों में ज्यादा बदलाव नहीं आया। साल 2009 में ग्रामीण अंचल की 153 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों ने जीत दर्ज की। साल 2019 में यह आंकड़ा 120 के आसपास रहा और इसी आंकड़े को बढ़ाने में क्षेत्रीय दल लगे हुए हैं और नीतीश कुमार का इसी पर फोकस है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।